नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो शायद कभी सुधरने का नाम नहीं लेती है। खुद प्रशासन के लोग भी अगर चाहें तो शायद ना सुधार पाएं, क्योंकि वो प्रयास उस हिसाब से करेंगे नहीं जिस हिसाब से यहाँ का व्यापारी ये यहाँ के लोग चाहते हैं। आज मैं ऐसे नेताओं की भी चर्चा करूंगा जिन नेताओं को बार बार व्यापारी या रहने वाले उनके क्षेत्र के लोग जो हैं, उनकी जो वोटर्स हैं, वो उनको आगाह करते हैं कि जनाब हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, लेकिन उनके हाथ में भी शायद कुछ नहीं होता। और जब अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं तो लोगों को अपने प्रतिष्ठानों से, अपने घरों से या अपने आसपास के इलाकों से निकलकर बाहर अपने आप उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए निकलना पड़ता है। जी हाँ, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये खालापाल से अंदर लोहा मंडी आने वाला रास्ता है, जहाँ ये पूरा रास्ता निकलने के बाद शामली अड्डे की तरफ निकल जाता है। और इस रास्ते को एक नया रास्ता इजाद किया था ई रिक्शा वालों ने, जहां पर व्यापारी त्रस्त हो गए थे। उनके आने जाने से यहाँ पर भीड़ रहती थी और उसके बाद यहाँ के हालात देखने लायक थे, क्योंकि यहाँ के लोग इतने त्रस्त हो चुके थे, ना तो वो किसी व्यापार के रहे, ना किसी अपने काम को करने के लिए आगे रहे। और यहाँ पर तमाम वो व्यापारी हैं जिन्होंने व्यवस्थाओं को संभालने का बीड़ा उठाया और किसी और को कहने के बजाय कह के जब थक गए तो अपने आप ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और आज तमाम ये जो व्यापारी हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप पीछे अगर देखेंगे तो आज आपको बिल्कुल साफ सुथरा और शांत प्रिय व्यापार करते हुए व्यापारी दिखेंगे और सबके चेहरे इस समय खिले हुए दिखाई देंगे। प्रशासन ने छोटा सा प्रयास किया है, जब उनको पता लगा कि यहाँ पर व्यापारी जो है अपने आप वहां पर व्यवस्था संभाले हुए हैं, तो वहां पर एक दो पुलिसकर्मियों को फिलहाल खड़ा कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो कब तक खड़े होते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं कब तक पूरी कर पाते हैं। यहाँ पर व्यापारी में उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार। अमित जी, मैं देख पा रहा हूँ अभी आप ई रिक्शाओं को रोक रहे थे, तो क्या वजह रही इसकी और कब से आप परेशान थे? क्या समस्या आ रही थी? भैया वजह ये है, यहाँ ई रिक्शा वालों का इतना आतंक है कि लाइन पे लाइन चलती है यहाँ, और आने जाने वालों को, पैदल चलने वालों को बहुत दिक्कत होती है। कई बार हमने कई जगह गुहार लगा चुके, सब जगह कह चुके, लेकिन हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं मिला। आज हमें हार तक के हमें सब व्यापारियों को एक जगह बटले हो गए ये काम करना पड़ा है कि सबको हमने ई रिक्शाओं को वापसी करी है। उसके बाद प्रशासन थोड़ा जागा है, तो दो पुलिस वाले आज जो है खाले पार के नौकड़ पे प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं। क्या कहा गया उन पुलिस वालों को, क्यों लगाया गया? बस उन्हें ये बताया गया कि भाई हम जो है रिक्शा यहाँ से वापसी करेंगे। और कई बार कहने के बाद ही भैया इतना परेशान हो चुके हैं कि बच्चे यहाँ रोने लगा कि जब भीड़ होती है ना भैया, इतने बदतमीजी करते हैं लोग, क्या करने को थोड़ा रास्ता दे दो तो गाली गलौज पे उतरते हैं और कहते हैं जो होता है वो कर लो, हमारे तो रिक्शा इधर को ही आएंगे। इतनी बदतमीजी करते हैं भैया। और आज बहुत तंग आकर सभी व्यापारियों द्वारा एकजुट होकर ये कहा गया है कि आज से हम रिक्शा, चाहे हमें रोज करना पड़ेगा काम, हम डेली करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से बात कर लो। क्या नाम है सर आपका? अश्वनी जलान। अश्वनी जी, मैं यहाँ की अव्यवस्था अगर मैं देखूं तो आज तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोग खुद उतर गए, अपने प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया कि ग्राहक आए ना आए, पहले इस व्यवस्था को ठीक कर लेते हैं। तो तस्वीरें जो थी रूटीन की क्या होती थी? बहुत बुरा हाल था भैया। हमने कल वीडियो भी डाली थी, पर रोज वीडियो डालने से हो कुछ नहीं आता, पर आज भैया ने करा, सही करा बिल्कुल। बहुत बुरा हाल है, मतलब यहाँ बच्चे स्कूल की रिक्शाएं रुक जाती है, हटाते नहीं रिक्शाएं यहाँ से। तो क्या अब होना क्या चाहिए? ऐसी गलियां तो शहर में और भी जगह हैं। आर्यपुरी की हमने तस्वीर पहले दिखाई थी, वहां पर ब्लॉक पूरा तैयार कर दिया गया था, ई रिक्शाएं वहां नहीं जाती हैं। तो क्या भविष्य में किस तरह की रणनीति आप लोग यहाँ की बना रहे हैं? मतलब अलग अलग सड़क से अलग अलग रिक्शा जानी चाहिए, एक तरफ से आनी चाहिए, एक तरफ से जानी चाहिए। और यहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी भी जाते हैं तो उन्हें भी रिक्शा वाले टक्कर मार देते हैं, गिर जाते हैं। छोटी सी सड़क होने के बाद भी बच्चे सड़क पार निकल सकते हैं। और व्यापारियों पर आकर कोई ग्राहक ही नहीं रुकता, व्यापारी के पास ग्राहक ही नहीं आता कि वहाँ पर तो बाइक खड़ी करने की जगह भी नहीं है, रिक्शा वाले सारी जगह घेर लेते हैं। तो इसलिए वन वे करना चाहिए, या तो इसको एक तरफ से आए और एक तरफ से जाए, बस रोड से वापसी आए, वन वे करना चाहिए। अतिक्रमण भी बहुत है यहाँ। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को एक बात और कहना चाहता हूँ, इन ई रिक्शाओं की चेकिंग जरूर हो, क्योंकि क्या है 80% ई रिक्शा ये लोग किराए पे दे रहे हैं, 300 रुपये किराए पे ले रहे हैं और 300 रुपये रोज लेके ये चलाते हैं। एक का किसी का लाइसेंस नहीं मिलने का, एक के किसी के नाम नहीं मिलने की, सब ये नशा करते हैं। नशा करके अभी जब हमने रिक्शा रोकी तो एक लड़के ने इतना नशा कर रखा था और हमें कहता है बदमाशी 1 मिनट में निकाल दूंगा। वो भैया ने भी उसे समझाया, भाई तुमने नशा भी कर रखा, तू ई रिक्शा भी चला रहा, हाँ मैं तो करूँगा और मैं तो चलाऊँगा। इनकी एक जांच जरूर होनी चाहिए कि इन पे किसी पे अपने नाम की रिक्शा नहीं है, ना लाइसेंस मिलेगा ना रिक्शा नाम मिलेगी। अब से पहले समस्याएं जो की तू थी, हाँ जी, क्या किसी ने सुनवाई नहीं करी थी? कोई सुनवाई नहीं हुई भैया हमारी। आज जो है हमने आपके माध्यम से इतना प्रयास करा और इतना काम करा, तो आज जो है जाके यहाँ पूरे बाजार को सुकून है। हमें सब कुछ खुद ही करना है
आपसे बात करूंगा मैं, जब हमें सब कुछ खुद ही करना है तो उन अधिकारियों के नेताओं की जरूरत क्या है? हमें जरूरत किसी की नहीं है सर, हम तो सुनो व्यापारी आदमी हैं, हमारी कोई नहीं सुनेगा। हम बाजार बंद कर देंगे, बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं लोहिया बाजार श्री दुर्गा देवी भवन सभा का महामंत्री हूँ। हमें कुछ नहीं किसी से कहना, ना किसी को कुछ सुनना। ग्राहक आता है, ग्राहक मान लो अपनी बाइक लगा रहा है सामान लेने के लिए, रिक्शा वाला कहता है चल आगे को, तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम दुकान बंद करके ही बैठेंगे बस पे। जैसे अब खल्ली बैठे ऐसे बाद में ही बैठेंगे, दरी बिछाएंगे, बाजार में बैठेंगे और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे नेताओं को, उन अधिकारियों को जिन्हें बार बार आप गुहार भी लगा चुके थे, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाई जो आज आपने खुद बनाई है? ये नेता कौन है? नेता तो हम ही बना रहे, हम खुद नेता हैं। हम नेता दुनिया को बना रहे, समझ रहे? हमारे भाई हैं अमित बोवी, पूर्व सभासद हैं। हमारे पहले पुष्पराज भाई पूर्व सभासद रह चुके। अभी हमारे विजय कुमार चिंटू जी हैं, हमने उन्हें बनाया है। तो हम नेता बनाते हैं, समझ रहे ना? हमारी नहीं सुनो ना सुनो, हम कार्य करना जानते हैं। हमारा तो आखिरी निर्णय ये है, अगर ये रिक्शा बाजार में आएगी हम पूर्ण रूप से बाजार बंद कर देंगे, हड़ताल करेंगे। बिल्कुल, देखिए हम नेता बनाते हैं और अगर आप काम नहीं करोगे तो हम नेता बदल भी देंगे। तो ये साफ साफ इन्होंने गिनवा भी दिया है कि अभी देखिए पूर्व जो सभासद है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, बोबी भाई। अभी भविष्य की प्लानिंग क्या है? क्योंकि ऐसे तो रोज रोज आप अपना व्यापार छोड़ के खड़े नहीं हो पाएंगे और इस व्यवस्था में प्लानिंग तो ये है, यदि प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है तो हमें चाहे सारे पूरे महीने 2 महीने 4 महीने लगातार भी करना पड़ गया तो हम इस काम को करते रहेंगे। ई रिक्शा यहाँ को सिवाय हम ये नहीं कहते हर रिक्शा न जाए, बच्चों की रिक्शा है वो जाएगी, हारी बीमारी है किसी को वो जाएगी, लेकिन जो लाइन की लाइन और खल्ली रिक्शा, एक सवारी रिक्शा, ये हम आज नहीं देने गए। बिल्कुल, देखिए लोहा मंडी के व्यापारियों की तकलीफ प्रशासन को समझनी होगी, नेताओं को समझनी होगी और ये भी समझना होगा कि आपका साथ ये दे रहे हैं। अगर यहाँ व्यापारी के किसी का सामान आ रहा है, स्कूल के बच्चों की ई रिक्शाएं जा रही हैं, हारी बीमारी से संबंधित अगर कोई ई रिक्शा में मरीज है उसको जाना है, नजदीकी रास्ता उसका पड़ रहा है, तो बिल्कुल ये जाने देंगे। लेकिन ये व्यवस्था प्रशासन की होनी चाहिए थी, ये व्यवस्था उन नेताओं की होनी चाहिए थी जो वोट मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी स्थिति आखिर क्यों आन पड़ी और क्या कुछ माहौल ऐसा बन पड़ा कि आज इनको खुद सड़क पर उतरकर अपने आप व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना पड़ा, अपने प्रतिष्ठान और अपने काम को छोड़ने के बाद। अब 3-4 महीने तक लगातार ये इस काम में जुटे रहने की अब कह रहे हैं। अब भविष्य में प्रशासन इनका कितना साथ देगा, यहाँ पर सुकून जैसा आज दिखाई दे रहा है वो सुकून कब तक मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी विकास के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।